प्यारे बच्चों, पिछली इकाई में हमने पेड़ पौधों और जीवों के बारे में जाना। पेड़ पौधों तथा जीवों के अतिरिक्त प्रकृति में पानी और भोजन जैसी बहुत सी वस्तु मिलती हैं। ये स्वस्थ जीवन के लिए बहुमूल्य संसाधन है। इस इकाई में पानी और भोजन के बारे में बातचीत की गई है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ आहार ग्रहण करना तथा स्वच्छ जल पीना होना चाहिए। स्वच्छ रहने और व्यायाम से हमें अच्छा महसूस करने और स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। हमें भविष्य के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सुरक्षित रखना भी सीखना होगा। बच्चों, वह क्या है जो नीचे तो आता है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाता? बिल्कुल सही, बारिश, वर्षा। आसमान को प्रतिदिन एक सप्ताह तक देखिए। क्या आज वर्षा होगी? आपका अनुमान किसी दिन सही हो सकता है और किसी दिन गलत भी। क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वर्षा होगी? अपने बड़ों से पूछिए कि वे अनुमान कैसे लगाते हैं। इन संकेतों को लिखिए। आपको दो संकेत दिखने हैं। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी क्योंकि कोई दो संकेत। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि इसके लिए भी कोई दो संकेत लिखिए। एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि का नाम है लो आ गई बारिश। आजकल बारिश का मौसम है। बारिश के बारे में अपने आप से अधिक प्रश्न पूछिए। बारिश बहुत तेज है या धीमी? बारिश की बूंदें बड़ी हैं या छोटी? बूंदें तेजी से नीचे आ रही हैं या धीरे धीरे? क्या बारिश इतनी तेज है कि उसकी बूंदों के बजाय आपका पानी रेखा की तरह या चादर की तरह दिखता है? क्या बारिश जमीन पर सीधी गिर रही है या फिर यह तिरछी है? क्या यह अपनी दिशा बदल रही है? सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए। यह साफ दिख रहा है या गंदा? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के बारे में बारिश को देखते हुए सोचिए और गतिविधि को करिए। कभी आपने सोचा है बारिश के पानी का क्या हुआ? जब बारिश हुई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा। आइए करें कि वह सारा पानी कहाँ गया। अलग अलग तरह की सतहों पर वर्षा का पानी गिर रहा है। सोचिए कि इन अलग अलग सतहों पर इस पानी का क्या होता होगा। क्या बारिश का पानी मिट्टी में चला गया या यह गड्ढों में इकट्ठा हो गया या फिर बहकर कहीं दूर चला गया? क्या आपने कभी देखा है कि यह किसी छोटी सी धारा या नदी में जाकर मिल गया? क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है? बारिश के सारे पानी के बारे में क्या होता है, इस बात का अनुमान लगाइए। बच्चों, जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो यह पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या ताल में मिल जाता है। कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के नीचे इकट्ठा हो जाता है। यही भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है। धाराओं में बहता हुआ यह पानी जाकर नदियों में मिल जाता है। बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में भी चला जाता है। आपने जो बारिश होते हुए देखी है उसका चित्र बनाइए। चित्र में आप दर्शाइए आपने बारिश के समय क्या क्या देखा। बच्चों, पता लगाओ कि आपको लगता है कि आज या कल फिर बारिश होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या बारिश आपके ही क्षेत्र में हुई या आसपास भी हुई? अनुमान लगाइए और फिर पूछकर पता कीजिए अपने दोस्तों से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से। बारिश से जुड़े कुछ गीत पता कीजिए और अपनी या किसी अन्य भाषा में एक गीत लिखिए। बारिश से जुड़े कुछ गीत गाइए। क्या आप बारिश होने से खुश हुए? क्या इससे सभी खुश हुए? बताइए। बच्चों, अपने बादलों से जुड़ी कोई कविता सुनी है? चलिए सुनते हैं कविता। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे,
शेरों से मतवाले बादल रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बच्चों पता लगाओ कि आपके गांव या शहर के पास कोई धारा, नदी, तालाब या झील है। उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता कीजिए। किसी बड़े के साथ वहां जाइए और उसका चित्र भी बनाइए। उसके आसपास दिखने वाले किसी पशु पक्षी या पेड़ का चित्र बनाइए। नदी के बारे में कोई कविता पता कीजिए और कक्षा में उसे गाइए। नदी के बारे में कविता पढ़ते हैं। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांच फूले एक पार उजले जैसे धाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रात को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाओ छाओ बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सांस सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये कविता लिखी है। इसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, पानी हमें आसमान से मिलने वाला एक अनमोल उपहार है। यह उपहार हमारे घरों में अलग अलग तरीकों से पहुंचता है। हम इस उपहार की देखरेख कैसे करते हैं, हम इसका भंडारण कैसे करते हैं, हम इस पानी का क्या करते हैं, आइए इसका पता करें। सूर्या और बरखा को अधिकतर अपने घरों के नल से ही पानी मिलता है। विद्यालय में भी उन्हें नलों से ही पानी मिलता है। इन सभी नलों में पानी पाइपों के द्वारा पहुंचता है। इन पाइपों में पानी कहां से आता है? सूर्या और बरखा ने पाइपों के रास्ते को ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि छत पर एक टंकी है। अब वे यह जानने को उत्सुक हो गए कि पानी पहले इस टंकी में कैसे आया। आपको पानी कहां से मिलता है? क्या आपको नल से पानी मिलता है? यदि हाँ, तो अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि नल में पानी कहां से आता है। वे आपको छत या थोड़ी दूर स्थित किसी टंकी के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको किसी ऐसी टंकी के बारे में पता चला जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है? उन टंकियों तक पानी कैसे पहुंचा? क्या कुछ ऐसे बड़े बड़े पाइप हैं जिनसे इन टंकियों में पानी आता है? ये पाइप कहां से आते हैं? क्या आपको पानी किसी कुएं से मिलता है? देखो कि कुएं से पानी कैसे निकलता है। यह एक घिरनी, हैंडपंप या बिजली के पंप की सहायता से निकाला जा सकता है। फिर से सोचिए कि कुओं में पानी कहां से आता है। क्या आपके घर में आने वाला पानी किसी नल, नदी या झील से आता है? यह पानी कौन लेकर आता है? वे पानी कैसे लेकर आते हैं? आपके लिए पानी लाने वाले उन लोगों को धन्यवाद कहिए। पता लगाइए, क्या आपको पानी टैंकर से मिलता है? यदि हाँ, तो पता कीजिए कि ये टैंकर पानी कहां से लाते हैं। क्या आपके घर में पानी पास के ही किसी गांव या शहर के कुएं, नदी या झील से आता है? बच्चों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार को जानते हैं जिसे पानी लेने में प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बच्चों, सभी लोगों को आसानी से पानी नहीं मिलता। कुछ लोगों को पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। उन्हें अनेक मुश्किलें आती हैं, तब जाकर उन्हें पानी मिलता है।